बाहर बहुत गर्मी है और आप घर पे बैठे हो, फैन फुल स्पीड पे है, पर फिर भी पसीना पानी की तरह बह रहा है। और मंथ के एंड में जब बिजली का बिल देखा तो दिल ही डूब गया। तब हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे घर भी ठंडा रहे और बिजली का बिल भी कम आए? तो जवाब है हाँ। और ये तरीका कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। आज के इस वीडियो में हम उस सिंपल साइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर को ठंडा भी रखेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेगी और साथ ही साथ हमारा पैसा भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस स्पैरो। आप में से जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड like my video. You always find only knowledgeable content on this channel. सबसे पहले ये समझते हैं कि हीट काम कैसे करती है। साइंस कहती है कि हीट हमेशा ठंडी जगह की तरफ ही मूव करती है। मतलब अगर बाहर बहुत गर्मी है और घर के अंदर ठंडक है तो बाहर से हीट अंदर आने की कोशिश करती है। ये सिंपली 3 तरीकों से होता है। सबसे पहला है कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर। जैसे धूप सीधा हमारी छत और दीवारों पर गिरती है और उन्हें गर्म करती है, और फिर यही गर्म दीवारें कमरे को गर्म करती है। सेकेंड है कन्वेक्शन, मतलब हवा के थ्रू हीट ट्रांसफर। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ आती है। इसी वजह से हमें सीलिंग फैन से थोड़ी राहत मिलती है। थर्ड तरीका होता है रेडिएशन, यानी बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर। जैसे सूरज की किरणें सीधा हमारे स्किन पर आती है और हमें गर्माहट फील होती है। अब सवाल ये है कि अगर हम इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लें तो क्या हम हीट को रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं, ये सिंपल हैक्स फॉलो करके। हैक नंबर 1, कर्टन्स एंड विंडो सीलिंग साइंस। पहला और सबसे बड़ा हैक है पर्दे और खिड़की। आई नो ये सुन के आपको हंसी आ रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि क्या पर्दे लगाने का भी कोई साइंस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इसे समझने के लिए आप सिंपल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक काला कपड़ा लीजिए और एक सफेद कपड़ा लीजिए। अपने हाथों को सबसे पहले काले कपड़े पे रखिए, आपको गर्माहट फील होगी, और उसके बाद अपने हाथों को सफ़ेद कपड़े पे रखिए, आपको कम गर्माहट फील होगी, क्योंकि काला कपड़ा या फिर डार्क कलर हमेशा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं सफ़ेद कपड़ा या लाइट कलर क्लोथ्स हमेशा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। तो अगर आप अपनी खिड़कियों पे डार्क कलर्ड या फिर थिन कर्टन्स लगाते हैं तो ये हीट को सीधा अंदर घुसने देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी खिड़कियों पे लाइट कलर्ड या वाइट कर्टन्स लगाने चाहिए, स्पेशली उन खिड़कियों पे जहाँ पे सीधी धूप आती है। धूप आने से पहले ही अपनी खिड़कियों को सुबह बंद कर दीजिए और पर्दे लगा दीजिए। मतलब सपोज आपके घर में या आपके रूम में सुबह 11 बजे धूप आती है तो 10:30 बजे ही आप अपनी विंडोज बंद कर दीजिए और उन पे पर्दे लगा दीजिए, क्योंकि एक बार अगर कमरा गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा होने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ पर्दों से ही बात खत्म नहीं होती है, खिड़कियों के छोटे गैप से भी हीट अंदर आ सकती है। देखिए, अगर खिड़की फ्रेम और वॉल के बीच में अगर कोई छोटे मोटे गैप्स है तो वहाँ से भी गर्म हवा सीधा अंदर आ सकती है। इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सल्यूशन है, खिड़कियों के चारों तरफ रबर बीडिंग या फिर वेदर स्ट्रिपिंग लगाइए। कॉस्ट सिर्फ 50 to 100 रुपीज़ होती है पर विंडो, बट उसका बेनिफिट अनबिलीवेबल। या फिर खिड़कियों के इन गैप्स को आप कपड़े या स्पंज से भी बंद कर सकते हैं। डोर्स के नीचे भी क्लोथ स्टॉपर लगाइए, वरना नीचे से भी हवा लीक कर सकती है। ये एक छोटा सा चेंज आपके रूम का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री कम कर सकता है। सोचिए, सिर्फ पर्दे बदलने से 3 से 5 डिग्री का फर्क, और इसे मैंने ट्राई किया है, ये लिटरली काम करता है। टेम्परेचर में 5 डिग्री कम होने का मतलब है फैन पे कम डिपेंडेंस और एसी पर कम लोड। हैक नंबर 2 है फैन साइंस। अब हम बात करते हैं हम सबके घरों की सबसे कॉमन मशीन की, जो कि है हमारा सीलिंग फैन।
हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि फ़ैन स्पीड को 5 पे सेट कर दीजिए या फिर हाईएस्ट मोड पे सेट कर दीजिए और बस हो गया, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। आपको पता है कि हमारा फ़ैन 2 डायरेक्शन में घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जनरली गर्मियों में फ़ैन को एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, जिसकी वजह से हवा नीचे की तरफ पुश होती है और हमें डायरेक्टली ठंडा फील कराती है। इसे विंड चिल इफेक्ट कहते हैं। वहीं सर्दियों में फ़ैन को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, जिसकी वजह से वो गर्म हवा जो ऊपर कलेक्ट हो जाती है वो नीचे की तरफ आती है और कमरे को गर्म रखती है। फ़ैन की मोटर के पास एक छोटा सा स्विच होता है, उसी से ही उसकी डायरेक्शन बदली जाती है। आज ही जाके चेक कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके रूम ऐसा है जिसमें 2 विंडोज़ है तो एक विंडो को थोड़ा खोल दीजिए और दूसरी विंडो को भी थोड़ा खोल दीजिए। हवा एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी। इससे एक नेचुरल विंड टनल बन जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल फ्री में एसी जैसा फील होता है। एक बोनस टिप जो आपके काम आ सकती है, अपने कमरे में फ़ैन के नीचे एक बकेट में बर्फ़ या फिर ठंडा पानी भर के रख दीजिए। फ़ैन की हवा उस बर्फ़ और ठंडे पानी के ऊपर से गुजरेगी और पूरे कमरे में ठंडक फैलाएगी। फ़ैन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम फ़ैन को साफ़ करते रहिए, क्योंकि जब फ़ैन के ब्लेड्स पे डस्ट जमा हो जाती है तो वो एयर फ्लो को लगभग 20% तक कम कर सकती है। हैक 3, लाइट बल्ब्स एंड किचन हीट। अब एक बात जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे कमरे के या हमारे घरों के जो बल्ब्स होते हैं उनका भी हीट से सीधा कनेक्शन होता है। हमारे घरों में जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब्स यूज़ होते हैं वो 90% एनर्जी को सिर्फ हीट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर आपके घर में एक 60 वॉट का पुराना इनकैंडेसेंट बल्ब है तो उसमें से 54 वॉट एनर्जी सिर्फ हीट में ही कन्वर्ट हो जाती है। CFL बल्ब्स इनसे थोड़े बेटर होते हैं, लेकिन LED बल्ब्स वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। वो 90% एनर्जी को सिंपली लाइट में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ 10% एनर्जी को ही हीट में कन्वर्ट करते हैं। आज ही अपने घरों में अगर इनकैंडेसेंट बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जगह LED बल्ब्स यूज़ कीजिए। स्टार्टिंग में कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन साल भर का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपके 500 से 1000 रुपये बच जाएंगे सिर्फ बल्ब्स बदलने से। अब बात करते हैं किचन की। हमारे घर का सबसे गर्म प्लेस हमारा किचन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुकिंग होती है। किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो सिर्फ खाने को ही नहीं, पूरे किचन को भी गर्म कर देते हैं और यही किचन की गर्मी से पूरा घर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले जितना हो सके कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कीजिए। प्रेशर कुकर 30% कम टाइम में खाना बना देते हैं। 30% कम टाइम का मतलब है 30% कम हीट। कुकिंग करते वक्त किचन की विंडो के पास एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए या फिर विंडोज़ को खोल दीजिए, इससे गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। ब्रेकफास्ट या लाइट कुकिंग के लिए हो सके तो प्रेशर कुकर की जगह इंडक्शन कुकटॉप यूज़ कीजिए। इंडक्शन कुकटॉप बिना हीट के सीधा यूटेंसिल को गर्म करते हैं और खाना पकाते हैं, जिसकी वजह से कम हीट जनरेट होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हैक नंबर 4 है घोस्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होगा, और यही चीज़ हर महीने हमारे 200 से 500 रुपये चुरा रही है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका नाम है घोस्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे टेक्निकली स्टैंड बाय पावर भी कहते हैं। जब भी हम अपना फ़ोन चार्जर, टीवी, माइक्रोवेव या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लग इन करके छोड़ देते हैं, स्विच्ड ऑफ है लेकिन प्लग इन है, उस टाइम पे हम भले ही उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिवाइस थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी लेती रहती है और हमारा बिजली का बिल बढ़ाती रहती है। इसे ही घोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर एक छोटा सा सर्किट हमेशा रेडी स्टेट में रहता है। जैसे टीवी रिमोट का सिग्नल रिसीव करने के लिए टीवी हमेशा थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी लेता रहता है। एक एवरेज इंडियन घर में ये घोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने में 30 से 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर देती है। और अगर एक यूनिट की कीमत लगभग 8 रुपये मान ले ऑन एन एवरेज, तो 240 से 400 रुपीज़ हर महीने सिर्फ हमारी प्लग इन डिवाइसेस पर वेस्ट हो रहे हैं। हमारे घरों में कौन सी डिवाइसेस सबसे ज़्यादा घोस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है? फ़ोन चार्जर ₹2 to 3 पर मंथ, टीवी और सेट टॉप बॉक्स 10 to 15 रुपीज़ पर मंथ, माइक्रोवेव 5 to 8 रुपीज़ पर मंथ, वाईफाई राउटर 15 to 20 रुपीज़ पर मंथ,
वाटर हीटर ₹20 to 30 पर मंथ। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, सोने से पहले अपने चार्जर, टीवी, सेट टॉप बॉक्स सबका प्लग निकाल दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं लेकिन पैसे बहुत बच जाते हैं। और आप पावर स्ट्रिप या एक्सटेंशन बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्विच से सब बंद, रात को बंद कर दीजिए, सुबह ऑन कर लीजिए। जब भी आप माइक्रोवेव यूज़ ना कर रहे हो तो उसका प्लग निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी डिस्प्ले लाइट भी हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती रहती है। अगर कोई काम नहीं है तो वाईफाई राउटर को भी रात को बंद कर दीजिए। अपने वाटर हीटर में एक मैकेनिकल टाइमर सेट कर दीजिए, क्योंकि जिससे जब गर्म पानी चाहिए होगा वो तभी ऑन रहेंगे, नहीं तो ऑफ रहेंगे। सिर्फ अपने डिवाइसेस के प्लग निकालने से आप साल भर में 3000 to 5000 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। हैक नंबर 5 है फ्रिज साइंस। हमारे घर में एसी के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाली डिवाइस हमारा फ्रिज है। और एक गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, फ्रिज को कंप्लीटली भर देते हैं। फ्रिज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके अंदर की कोल्ड एयर को सर्कुलेट होने की ज़रूरत होती है। अगर आप फ्रिज को 100% भर देंगे तो ये कोल्ड एयर सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करने का मतलब है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। जनरली और आइडियली अपने फ्रिज को सिर्फ 70 से 80% ही भरिए, उसमें थोड़ा सा स्पेस हमेशा खाली छोड़िए। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ्रिज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले गर्म फूड को सीधा फ्रिज के अंदर मत रखिए, उसे पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, मतलब उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, वरना कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। गर्म खाने को सीधा फ्रिज में रखने से 15 से 20% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अपने फ्रिज की बैक साइड जहाँ पे कॉइल होती है उसको दीवार से एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, वरना हीट डिसिपेट नहीं होगी और मोटर ओवरलोड होगी। अपने फ्रिज का टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने दीजिए। ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। फ्रिज डोर की रबर सील को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, उसमें एक छोटी सी दरार से भी ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी, जिसकी वजह से फ्रिज के कंप्रेसर को डबल काम करना पड़ेगा, यानी डबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसलिए महीने में एक बार साफ कपड़े से फ्रिज डोर की रबर स्ट्रिप को साफ करते रहिए। नेक्स्ट है, फ्रिज को बार बार मत खोलिए। जब भी आप फ्रिज को खोलते हैं तो उसके अंदर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है, जिसे वापस ठंडा करने में फ्रिज को 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए फ्रिज को बार बार मत खोलिए। फ्रिज कॉइल को हर 3 महीने में साफ करते रहिए, क्योंकि डस्ट कॉइल एफिशिएंसी को 30% तक कम कर सकती है। सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप फ्रिज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 20 से 25% कम कर सकते हैं। हैक नंबर 6 है वॉल, रूफ एंड इंसुलेशन साइंस। अब एक ऐसी चीज़ के बारे में बताती हूँ जिसे हम में से मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, हमारी छत। मोस्टली घरों में 40 से 50% हीट हमारी छत की वजह से ही आती है, इसीलिए टॉप फ्लोर वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। होता क्या है, जैसे ही धूप सीधा छत पर पड़ती है तो छत के अंदर का कंक्रीट गर्म हो जाता है। ये गर्म कंक्रीट सीलिंग को भी गर्म कर देता है और फिर इसी वजह से पूरा कमरा गर्म हो जाता है। इसीलिए जो लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं उनका घर रात को भी गर्म रहता है, क्योंकि कंक्रीट दिन भर हीट एब्जॉर्ब करता है और रात को रिलीज करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अपनी छत पर वाइट लाइम वॉश या फिर वाइट पेंट करवाना चाहिए, क्योंकि वाइट पेंट या वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टडीज कहती है कि ये छत के टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री कम कर सकता है, जिसका मतलब है कि घर के अंदर का फैन और एसी 20 से 30% कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है अपनी छत पे प्लांट्स लगाइए, जनरली क्रीपर प्लांट्स या फिर ग्रास। ये एक नेचुरल इंसुलेशन लेयर बनाते हैं, सीधी धूप को प्लांट्स सोक कर लेते हैं, जिसकी वजह से धूप कंक्रीट तक नहीं पहुंचती है। और इसका एक बोनस बेनिफिट भी है, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। ऑप्शन नंबर 3 है, अगर आपका बजट है तो छत के नीचे थर्माकोल या फोम इंसुलेशन लगवा सकते हैं।
ये हीट को अंदर घुसने से रोकता है। इसकी कॉस्ट जनरली 5000 से 10,000 पर 500 स्क्वायर फीट होती है, लेकिन इसका बेनिफिट सालों तक मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 है फॉल सीलिंग लगवाइए, जिसकी वजह से घर और छत के बीच में एक एयर गैप बनता है और एक नेचुरल इंसुलेशन क्रिएट होता है, क्योंकि एयर एक अच्छा इंसुलेटर होता है। नंबर 7 है ह्यूमिडिटी एंड कंफर्ट साइंस। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर से ही गर्मी डिसाइड होती है, लेकिन गलत। टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों मिलकर हीट इंडेक्स बनाते हैं, जो गर्मी की फील डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री ड्राई वेदर से हमें उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी 32 डिग्री ह्यूमिड वेदर से लगती है, जिसे आजकल के मौसम में हम सब फील कर सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी से पसीना इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे हमें राहत मिलती है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है खुद को कूल रखने का। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है तो हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं होता है और हमारा नेचुरल कूलिंग प्रोसेस काम नहीं करता है और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। मॉनसून में या फिर जुलाई अगस्त के महीने में एयर के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि सिर्फ 35 डिग्री टेम्परेचर पर भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस प्रॉब्लम का बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। सबसे पहला, घर के अंदर ह्यूमिडिटी कम रखने के लिए फैन को क्रॉस वेंटिलेशन के साथ चलाइए। कुकिंग करते वक्त किचन का दरवाजा बंद रखिए, वरना किचन का मॉइस्चर पूरे घर में फैल जाएगा। बाथरूम में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी आती है, इसीलिए बाथरूम के विंडोज थोड़ा सा खोल दीजिए या फिर वहां पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा लीजिए। रेनी सीजन में अपनी कबर्ड्स में सिलिका जेल रखिए, वो आसपास की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हमारे घर में हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं तो हमारा घर नेचुरली ठंडा फील होता है, बिना किसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के। हैक नंबर 8 है अप्लायंसेस मेंटेनेंस एंड राइट टाइम यूज़। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, हमारे घर की मशीनों का भी साइंस होता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि अप्लायंसेस को राइट टाइम पे यूज़ करने से भी इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में वॉशिंग मशीन, आयरन, इंडक्शन कुकटॉप, ये सारी हैवी लोड डिवाइसेस होती है। जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये हमारे घर के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। इनको यूज़ करने का स्मार्ट टाइम है सुबह 5 से 7 बजे या फिर रात को 8 से 10 बजे के बीच, क्योंकि इस टाइम घर के बाहर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और इसी वजह से घर में फैन और एसी को कम काम करना पड़ता है। डे प्राइम टाइम यानी 1 से 5 बजे के बीच इन अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम पे अगर आप इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो आपके घर में टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपके घर में फ़ैन और एसी को कूलिंग करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो आप अपनी 10 से 15% इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं सिर्फ अपनी अप्लायंसेस के यूज़ के टाइमिंग को चेंज करके। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अप्लायंसेस मेंटेनेंस। अपने अप्लायंसेस को टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहिए, जैसे कि एसी फिल्टर्स, उन्हें हर 10-15 दिन में साफ़ करते रहिए, क्योंकि डर्टी एसी फिल्टर से 20 से 30% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। फैन मोटर्स की हर 2 महीने में ऑयलिंग करते रहिए। फ्रिज कॉइल्स को हर 3 महीने में एक बार ज़रूर साफ़ कीजिए। आपके घर में जो कूलर यूज़ होता है उसके पैड को सीज़न की स्टार्टिंग में ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि पुराना पैड बहुत सूखा होता है और वो कूलिंग भी कम करता है। तो अगर आप ये सारी हैक्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 30 से 40% कम आ सकता है और साथ ही साथ आपका घर ठंडा भी रहेगा, एसी पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा, जिससे आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आ सकती है और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो सकता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट हेल्प्स मी इन मोटिवेटिंग एंड इम्प्रूविंग माई कंटेंट। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा हैक ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, या फिर कौन सा हैक था जो ऑलरेडी आप यूज़ करते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू सो मच।